हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 और इसका पहला सवाल है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और उसमें पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से करना है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो नंबर है इधर जो दिया हुआ है और इधर कौन सा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, 1 और ये 10 दोनों मिलके दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। अब उस 10 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कैसे बनेगा, 2 से करते हैं 5 और ये 5। ठीक है, ये 2 गुणनखंड हमें मिल गए। अब ये इन गुणनखंडों को इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि हमें इसको जोड़ने पे 3 मिले। ठीक है, तो जोड़ने पे 3 कब मिलेगा, जब हम इसके जो निशान है चिन्ह वो अलग रखेंगे, एक प्लस का रखेंगे और एक माइनस का रखेंगे, तब हमें ये जोड़ने पे -3 मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि 3 माइनस का है तो इसलिए हमें बड़ा जो नंबर है वो माइनस का रखना होगा। -5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 एक हो गया और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। या फिर हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 और दूसरी साइड में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर -2। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा हल हो गया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 12। अब 12 के गुणनखंड करेंगे हम 6, 3। ठीक है, तो अब इन नंबरों को इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें इनको जोड़ने पर किस तरीके से 1 मिल जाए। तो देखिए 2 और 2 वे 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा ना। तो हम इसके इस तरीके से टुकड़े कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 और यहाँ पे -3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो एक हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 अपॉन 2। ठीक है, और दूसरी साइड ये कितना बच रहा है हमारे पास, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। इस प्रश्न में देखेंगे ये जो रूट का 2 है और ये 5√2, इनको जब गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5√2 इंटू √2। तो ये दोनों गुणा होकर क्या बना देंगे, 5 इंटू 2। ठीक है, तो हमें 5 और 2 दो गुणनखंड मिल गए हैं। इन्हीं गुणनखंड के हिसाब से हमें 7 के 2 टुकड़े कर देंगे। प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब कॉमन देख लेते हैं, कॉमन इसमें से निकाल लेते हैं हम, x अंदर आ जाएगा √2x प्लस 5 और दूसरी तरफ हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर आ जाएगा, नहीं √2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस √2 और दूसरी साइड हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -√2। ये एक हो गया। अब दूसरी साइड देख लेते हैं, √2x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 5 अपॉन में √2, माइनस का 5 अपॉन में √2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वाले प्रश्न में पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, इसको एक ऐसी क्वेश्चन बनानी होगी जिसमें कोई भिन्न ना हो। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 8 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं है, एक जगह 8 है तो इसलिए 8 ही आ जाएगा एलसीएम। यहाँ मान लिया अगर 1 है दोनों के नीचे, तो देखिए 8 में 1 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 8 में 1 का भाग करेंगे तो 8 और 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बराबर 0। अब ये 8 अगर उधर जाके मल्टीप्लाई करें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे तो 0 रह जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए हमें 2 नंबर मिल गए, ये 16 और ये 1। 16 गुणा 1, यानी हमें 16 के गुणनखंड करने होंगे बीच का टुकड़ा बनाने के लिए, बीच वाले के टुकड़ा करने के लिए। तो 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 से करते हैं, 8 फिर 4 फिर 2, ठीक है? तो ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो इस तरीके से हमें 2 टुकड़े मिल जाएँगे। अब देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 16, और 4 को जब 4 से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है? हमें यहाँ पे 8 ही तो चाहिए, तो अब इसके टुकड़े कर लेते हैं। फिर 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें देखो 4 कॉमन निकल जाएगा, 4x अंदर आ जाएगा, 4x माइनस 1। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? माइनस का 1, ठीक है? 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी सेम नंबर आ रहा था, दूसरे ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 1/4। ये हो गया इसका आंसर। अब लास्ट पॉइंट है इस प्रश्न 1 का। इसमें देखिए यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है 1, तो इसका मतलब 100 गुणा 1 करेंगे तो हो जाएगा 100। अब हमें 100 के गुणनखंड करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि हमें वो नंबर मिल जाए जिसको जोड़ने पे हमें 20 मिले यहाँ पे। तो देखिए 100 के गुणनखंड करेंगे तो कर लेते हैं। फिर ये आ जाएगा 25, अब 2 बार आ जाएगा इसमें 5, ठीक है? अब देखिए एक जोड़ा ये बन जाएगा 5 दूनी 10, और एक जोड़ा इसका बन जाएगा 5 दूनी 10। इन 10 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100, और 10 को जब हम 10 से जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 20, ठीक है? तो अब हमें टुकड़े करने पता चल गया किस तरीके से इसके 2 टुकड़े होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100x स्क्वायर, और क्योंकि हमें जोड़ना है ना और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए हमें इसमें दोनों में माइनस का साइन लगाना होगा। 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, 10 आ जाएगा कॉमन, 10x अंदर बचेगा, 10x माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, इधर हो जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 1/10, और दूसरी साइड जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, 10x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/10, ठीक है? इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।